आज की क्लास में हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 10 के समांतर श्रेणी वाले अध्याय के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विभिन्न बोर्ड के माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में पूछा गया प्रश्न कि समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है, इसमें सार अंतर पूछा गया है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का सार अंतर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है कि d बराबर a2 -a1। a2 का मान यानी कि दूसरा पद हमारे पास दिया गया है 5 माइनस a1 यानी कि पहला पद है हमारे पास 7। तो 5 में से 7 को जैसे माइनस करेंगे तो मिलेगा -2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा -2 यानी कि -2 तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास -5 -1 3 और 7 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और सार अंतर यानी कि डी का मान पता करना है। ये पूछा गया है एमपी बोर्ड 2019 में। तो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार कोई सा भी बोर्ड हो, उन सभी में वही पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही है जो राजस्थान में पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड 2019 द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद यानी कि जो पहले नंबर पे लिखा होता है, पहले नंबर पे लिखा होता है वो पहला पद होता है जिसे हम a द्वारा निरूपित करते हैं। a का मान यानी प्रथम पद है हमारे पास -5 और सार अंतर यानी d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 -a1। a2 का मान है -1, फॉर्मूले सूत्र वाला माइनस और a1 का मान है यहाँ पर -5। जैसे -5 को यहाँ पर लिखेंगे तो -5 ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे और यहाँ पर केवल 5 लिखा जाएगा। यहाँ पर -1 और +5 दोनों को जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 4। यहाँ पर जो आंसर होगा, जो सारा अंतर होगा वो होगा 4 और जो प्रथम पद होगा वो होगा -5। तो -5 और 4 ये इसका आंसर होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में पूछा गया कि समांतर श्रेणी 4, 1, -2 और -5 के अगले दो पद दीजिए। तो ये कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है और इस समांतर श्रेणी में अगले दो पद और बताने हैं। यानी कि हमारे पास 4, 1, -2 और -5 ये 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद दिए गए हैं। हमें निकालना है पांचवा पद यानी कि a5 की वैल्यू और छठा पद यानी कि a6 की वैल्यू। यानी कि पांचवा पद और छठा पद हमें दो पद ज्ञात करने हैं। तो कभी भी किसी समांतर श्रेणी का यदि अगला पद ज्ञात करना हो, जैसे पांचवा पद ज्ञात करना हो, तो 5 में से 1 को कम कर लो। यानी कि 5 के पहले वाला पद है 4 a4, इसमें यदि d को प्लस कर लेंगे तो मिलेगा हमें पांचवा पद। अब यहाँ पर d हमारे पास नहीं है तो d का मान हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला था a2 -a1 यानी कि d बराबर a2 -a1। a2 का मान है 1 माइनस a1 का मान है 4। 1 में से 4 को यदि माइनस करेंगे तो मिलेगा -3। यानी कि हमें जब पांचवा पद निकालना है तो a4 चौथे पद में हम सार अंतर d को प्लस कर देंगे तो मिलेगा पांचवा। a4 का मान है हमारे पास चौथा पद -5 प्लस d का मान है हमें -3। तो यहाँ पर रखेंगे -3। जब -5 और -3 दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा -8। तो पांचवा पद मिला -8। इसी प्रकार से छठा पद भी मिलेगा हमें a6 बराबर a5 में यदि d को प्लस कर लेंगे तो छठा पद मिलेगा। पांचवा पद है हमारे पास अभी जस्ट मिला था -8 प्लस सार अंतर d का मान यहाँ पर कितना मिला -3। तो यहाँ पर रखेंगे -3। दोनों को जब प्लस करेंगे तो मिलेगा -3। तो पांचवा पद मिला -8 और छठा पद मिला -11। इस प्रकार का हमारा आंसर होगा वो होगा चौथा वाला -8, -11। तो पांचवा पद -8 और छठा पद -11 जो कि आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला चौथा प्रश्न है हमारे पास एमपी बोर्ड 2019 द्वारा पूछा गया कि यदि प्रथम पद a और सार अंतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहाँ पर यदि प्रथम पद a और सार अंतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो 1 नंबर का जो प्रश्न था उसमें आएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा समांतर श्रेणी 2, 7, 12, ... का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में। तो यहाँ पर ये जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी में जब nवां पद यानी कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब यहाँ पर आवश्यकता है हमें a के मान की, d के मान की और n के मान की। यदि इन तीनों का मान हमें मिल जाए तो यहाँ पर रखेंगे और मिलेगा हमें 11 यानी कि 11वां पद।
अब a का मान निकालने के लिए हमें ये श्रेणी दी गई है, तो इस श्रेणी के माध्यम से जो आगे वाला पद होता है वो होता है प्रथम पद यानी कि a1 का मान है यहाँ पर 2, a1 का मान है 2, d का मान निकाला जाता है a2 a1 वाले फॉर्मूले से। दूसरा पद है हमारे पास 7 माइनस पहला पद है 2, 7 में से जैसे माइनस करेंगे 2 को तो मिलेगा 5। तो a का मान 2, d का मान 5 और n का मान 11वां पद हमें ज्ञात करना था, तो n का मान हमें 11 दिया गया है। a के और d के और n के इन तीनों मानों को जब हम सूत्र में रखेंगे तो मिलेगा a, n के स्थान पर रखेंगे हम 11 बराबर a की जगह पर 2 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n का मान है 11 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू में d का मान है 5 जो कि हमने अभी निकाला था। 2 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 पंजे की 50, 50 और 2 52। तो जो 11वां पद होगा वो होगा हमारे पास 52, यानी कि यहाँ पर भी वही 52 तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में पूछा हुआ कि एपी -17 -12 -7 डॉट 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 इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पद वही है 11वां, लेकिन समांतर श्रेणी चयन है जो कि पूछा गया है 2016 राजस्थान बोर्ड में। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है -17 माइनस के 12 माइनस के 7 डॉट 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 इसका 11वां पद हमसे पूछा गया है। तो सूत्र वही लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। a के स्थान पर रखेंगे हम -17 प्लस n के स्थान पर 11 माइनस 1 इनटू में d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर 2p d बराबर a2 माइनस a1, a2 के स्थान पर माइनस के 12 माइनस a1 के स्थान पर माइनस के 17 जैसे माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा प्लस का 17 और आगे माइनस के 12, दोनों को जब करेंगे तो मिलेगा 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 5, यानी d का मान मिला हमें 5। तो a के स्थान पर -17 प्लस n के स्थान पर 11 माइनस 1 इनटू में d का मान हमें मिला 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5। इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस के 17 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10, 10 पंजे की 50, 50 प्लस का है और 17 माइनस का है, दोनों को जब हम करेंगे तो मिलेगा हमें 33 जो कि प्लस था। तो 11वां पद हमें मिला 33, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है हमें समांतर श्रेणी 10, 7, 4 इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए यूपी बोर्ड 2019 में। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी nवां पद हमें निकालना हो तो फॉर्मूला वही रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से n के स्थान पर जो भी पद से हमें दिया गया है वो रख देंगे, बाकी a और d का मान उसी तरह से याद करेंगे। a का मान आगे वाला, d का मान फॉर्मूले के माध्यम से। तो हमें 30वां पद, 50वां पद, 100वां पद कोई सा भी nवां पद पूछा जाए तो हम याद कर सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न पूछा गया है यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद हो तो सार्व अंतर लिखिए। ये पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में। यहाँ पर दिया गया है हमें an बराबर n - 5n और कहा गया है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है d बराबर a2 माइनस a1। यदि a2 की वैल्यू हमें पता हो और a1 की वैल्यू हमें पता हो तो हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो दिया गया है वो दिया गया है nवां पद। अब यहाँ पर जो n आ रहा है वहां पर रखेंगे हम फर्स्ट यदि n बराबर 1 हो तो, यदि n बराबर 1 हो तो a के स्थान पर 1, n के स्थान पर 1 बराबर में 9 माइनस 5n, 5 मल्टीप्लाई n के जगह पर 1, तो 9 माइनस के 5 एकम 5, 9 में से 5 को जैसे माइनस करते हैं तो मिलेगा 4, यानी कि पहला पद मिला हमें 4। इसी प्रकार से यदि n बराबर जैसे n रखा वैसे यदि n बराबर 2 हो तो, यदि n बराबर इस nवें पद में यदि n बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा हमें a, n के स्थान पर 2 बराबर में 9 माइनस 5n, बराबर में 9 माइनस 5n, n के स्थान पर 2। जैसे इसको हल करेंगे तो 9 माइनस 5 दूसरे के 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, यानी दूसरा पद मिला हमें माइनस का। तो जब d का मान हमें निकालना हो, सार्व अंतर पूछा गया था, सार्व अंतर निकालना हो तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। दूसरा पद है हमारे पास माइनस का 1 माइनस a1 का मान है 4, तो -1 और -4 दोनों को जब हल करेंगे तो मिलेगा माइनस का 5। तो जो d का मान मिला वो मिला माइनस के 5। तो आंसर होगा हमारा पहला वाला माइनस का 5। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, जो कि पूछा गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 2017 में। पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम 2 अंकों वाली सभी संख्याएं लिखेंगे। 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है जिसमें 2 अंक आते हैं, जैसे कि 10, 11, तो 2 अंक यहाँ पर 10, 11, 12, 13। इसी प्रकार चलेगी यह 2 अंक वाली संख्या 99। अगली जो संख्या होगी 99 के बाद में वो होगी 3 अंकों वाली यानी कि 100।
तो यहाँ पर हमें 100 नहीं लिखना और ना ही 9 लिखना, एक अंकों वाली संख्या है और ये 3 अंकों वाली संख्या है। यहाँ पर केवल 2 अंकों वाली संख्या कहा गया था, अतः हम सभी 2 अंकों वाली संख्या को ही लेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक की संख्या नहीं लेंगे और 3 अंक की संख्या भी नहीं लेंगे, तो 2 अंकों की केवल और केवल यही संख्या होती है। अब इनमें भी यानी कि 2 अंकों वाली इन संख्याओं में भी वे संख्याएं छांटनी है जिनमें केवल 3 का भाग जाता हो या जो केवल 3 से विभाजित होती हो। तो इनमें 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है उनको हम छांट कर अलग कर लेंगे। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है? ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें 3 का भाग जाता है, यानी कि पहली संख्या होगी 12 और 12 में 3 को प्लस करेंगे तो मिला 15, 15 में फिर 3 को प्लस करेंगे तो 18। तो ये संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। और लास्ट में जो अंतिम संख्या है वो है 99, इसमें भी 3 का भाग आसानी से जाता है तो 99। अब यहाँ पर 12, 15, 18 और 99 बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। इनमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती है? अब 30 होती है कि 28 होती है या 40 होती है या 35 होती है, हमें वो ज्ञात नहीं है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अर्थात n का मान ज्ञात करने के लिए इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे अंतिम पद का, जो कि हमें दिया गया है अंतिम पद 99। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर a का मान होगा यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो n के स्थान पर केवल और केवल n को ही रखेंगे माइनस 1 इंटू में d की जगह पर a2 माइनस a1, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 और an यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला था, जबकि अंतिम पद हमें दिया गया है 99 और पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n का मान कितना है। तो n के स्थान पर हमने केवल n को ही रखा है। अब जब इस समीकरण को हम हल करते हैं 99 की जगह पर 99 12 को जैसे बराबर के इस साइड पर लाते हैं तो हुआ माइनस के बाहर, बराबर में उधर की तरफ बचा n माइनस 1 इंटू में 3। 99 में से जैसे 12 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 और 9 में से 1 को माइनस करें तो 8, यानी कि 87 और इधर की तरफ मिलेगा n माइनस 1। इस 3 को भी जब इंटू में आ रहा है तो इस 3 को भी जब इक्वल के बराबर के उधर भेजेंगे तो ये पहुंचेगा नीचे और 87 को 3 से विभाजित करें तो मिलेगा हमें 3 दूनी 6, 2 3 9 में 27 यानी कि 29 और इधर की तरफ है n माइनस 1। जब हम 87 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 29 और इस n माइनस 1 यानी 1 को जब बराबर के इधर की तरफ लाएंगे तो मिलेगा 1 प्लस का बन जाएगा और 29 प्लस 1 30, यानी कि n का मान मिला हमें 30, यानी कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 30। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद 45 a 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें तीन पद दिए गए हैं, पहला पद है 45 कोमा, दूसरा पद है a और तीसरा पद है 2। ये तीनों समांतर श्रेणी के क्रमांक पद हैं। अब यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम सार। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम सार अंतर निकालेंगे इन दोनों पदों के मध्य का अंतर और दोबारा फिर से निकालेंगे इन दोनों पदों के मध्य का अंतर, यानी कि d का मान यहाँ पर भी लगेगा सार अंतर, यानी कि d का फॉर्मूला इस जगह पर भी लगाया जाएगा और इस जगह पर भी लगाया जाएगा। हमें दो प्रकार की समीकरण प्राप्त होगी, उन दोनों समीकरणों के माध्यम से a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जब d का मान निकालेंगे तो सूत्र लगाया a2 माइनस a1। a2 का मान है हमारे पास a माइनस a1, यानी पहला पद है 45, a में से 45 को माइनस करेंगे तो मिलेगा d। क्योंकि हम माइनस नहीं कर सकते तो ये समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार यदि तीसरे में से दूसरे पद को भी घटा लेंगे तो फिर मिलेगा हमें इस समांतर श्रेणी का सार अंतर। तो यहाँ पर मिला तीसरा पद है 2 माइनस a2 का मान है हमारे पास a, ये भी मिला सार अंतर। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में सार अंतर का मान यानी d का मान समान होता है। अब यहाँ पर a का मान हमें ज्ञात नहीं है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों मानों को जब बराबर करेंगे यानी कि a माइनस के 45 बराबर 2 माइनस का सबको जब एक तरफ लेकर आएंगे तो a माइनस के 45 और 2 जब इधर आएगा तो 2 को जब इधर लाया जाएगा तो ये होगा माइनस का 2, a को भी जब इधर लाएंगे तो ये मिलेगा प्लस का a इक्वल टू में 0। एक a में एक a को प्लस करेंगे तो मिला 2a और माइनस के 45 और माइनस 2 मिलके बना माइनस के 47 बराबर में 0। 2a को यहाँ पर रखेंगे और 47 को पुनः जब उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 47/2 मिला हमें a का मान मिलेगा। a का मान मिला 47/2, केवल यही आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका जो a का जो मान होगा तो यहाँ पर a का जो मान होगा वो मिलेगा 47/2। इस प्रकार से किसी भी
समांतर श्रेणी के यदि कोई क्रमागत प्रश्न दिए गए हों और वहां पर कोई अज्ञात राशि हो तो वहां सार्वअंतर का मान निकालकर उन समीकरणों को बराबर करके हम उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां, जो कि एमपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। एपी कोई समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 होगा, यानी कि फॉर्मूला लगाना है हमें। समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18, और लास्ट में दिया गया है 78, यानी कि पूछा गया है कि ये जो 78 है वो कौन से नंबर का पद है, यानी n का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाएंगे, अंतिम पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a के स्थान पर 3 प्लस n के स्थान पर n, यहाँ पदों की संख्या पूछी गई है तो पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, अतः n की जगह पर केवल n को ही लिखेंगे, माइनस 1 इंटू में d के जगह a2 माइनस a1, यानी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिला 5। और ये जो दिया गया है वो दिया गया है हमें अंतिम पद यानी an अंतिम पद का मान दिया गया है, हमें 78 को रखेंगे यहाँ पर। तो 78 इस समीकरण को जब हल करेंगे तो मिलेगा हमें n का मान यानी पदों की संख्या, और कह देंगे हम कि जो 78 होगा वो 20 पे या 25 पे या 21 या 19वें नंबर पे होगा। तो यहाँ 3 को जब बराबर में इस साइड पर लेकर आएंगे तो 78 के पास जाते ही बनेगा माइनस का 3 बराबर यहाँ पर होगा n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 75, n माइनस 1, और इस 5 को भी जब बराबर के इस साइड पर लेके जाएंगे तो वो पहुंचेगा नीचे, और 75 को विभाजित करें हम 5 से तो मिला 15, 5 75, यानी n माइनस 1 का मान मिला 15। तो 15 इस 1 को जब बराबर के इस साइड पर लेके आएंगे तो बनेगा प्लस का 1 और n का मान मिलेगा 16। तो यहाँ पर ये जो 16वें नंबर का पद होगा वो 78 होगा। पूछा गया था कि एपी 3, 8, 13, 18, का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, 16वें नंबर का पद 78 होगा। तो किसी समांतर श्रेणी में यदि nवां पद पूछा जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करना है, और यदि किसी समांतर श्रेणी में कोई अंतिम पद दिया जाए और पदों की संख्या यानी n का मान पूछे तो भी इसी सूत्र का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला 12वां प्रश्न है जो एमपी बोर्ड 2019 में ही पूछा गया था। एपी कोई समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15, इसका कौन सा पद 81, यानी इसमें उसी तरह का प्रश्न है जो अभी हमने किया था। समांतर श्रेणी दी जाए और यहाँ पर कोई nवां पद अंतिम पद दिया जाए, पदों की संख्या पूछे तो सूत्र लगाना है n बराबर a प्लस n माइनस 1 वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम 13वां प्रश्न दिया गया है 80, 13, 8, 3, के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 में। हम केवल उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं जो विभिन्न बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से हम जो हमारी मुख्य परीक्षा है उसका एक पैटर्न पता लग जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखने और समझने की कोशिश करिएगा, और पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। तो दिया गया है हमें 13वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 13, 8, 3, कोई समांतर श्रेणी दी गई है 13, 8, 3, इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। अब जब पदों का योग ज्ञात करना हो, ध्यान रखना योग यानी कि एस एन, योग का अर्थ होता है एस एन, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना है। और कभी कोई अंतिम पद यानी nवां पद ज्ञात करना हो तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम पढ़ चुके। और एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के साथ साथ एस एन का एक और भी फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस an, या an को l भी लिखा जाता है। तो हम n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस an ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस an ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा हम किसी समांतर श्रेणी के 20 पदों n पदों का योग, इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा हम किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला, ये सूत्र हम तभी उपयोग में लेंगे जब हमें a यानी अंतिम पद दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी है इसमें अंतिम पद जो लास्ट में होता है वो अंतिम पद होता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है तो पहले a का मान निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि हम केवल इसी सूत्र का प्रयोग करें। तो यहाँ ये सूत्र है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब यहाँ इस सूत्र में a d
और n, इन तीनों मानों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हमें समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। a का मान है हमारे पास 13, d का मान फॉर्मूला लगाएंगे a2 a1, a2 का मान यानी दूसरा पद है 8 माइनस पहला पद 13, 8 में से 13 को माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस के 5, यानी d का मान मिला -5, a का मान मिला 13 और ये जो 20 पदों का योग निकालना है यह है n का मान, n का मान है यहाँ पर 20। तो इन तीनों मानों को जब हम इस सूत्र में Sn वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो Sn के स्थान पर रखेंगे हम 20 बराबर n बटे 2, यानी n का मान है 20 तो 20 बटे 2 ब्रैकेट 2a, a के स्थान पर 2 into a के स्थान पर रखेंगे हम 13 प्लस n माइनस 1, n के स्थान पर वही 20 माइनस 1 इंटू में d का मान हमें मिला था माइनस के 5। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो 20 पदों का योग यानी कि इस 20 हमें ज्ञात हो जाएगा। 20 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा 10, 13 दूनी की 26 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19, 19 5 95 जो कि ऋणात्मक है तो मिलेगा माइनस का 95। जब इसको हल करेंगे तो 10 इंटू 26 और 95 को हल करेंगे तो 95 में से 26 को 69, और जब इन दोनों को हल करेंगे तो मिलेगा माइनस का 690। तो इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग कितना मिलेगा हमें माइनस के 690। तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसके अलावा Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस a। इस सूत्र का प्रयोग हम केवल उसी इस जगह पर करेंगे जब हमें n पदों का योग पूछा जाए और n का मान दिया जाए, तब हम सूत्र लगाएंगे ये वाला। अगला 14वां प्रश्न हमारे पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में पूछा गया कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 और 101 के मध्य कौन कौन सी संख्या होती है। तो 2 और 101 के मध्य की संख्याएं, 2 और 101 के मध्य की संख्याएं, तो 2 के बाद मिलता है हमें 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 100 तक हमें संख्या मिलती। अब इन संख्याओं में भी जो कि 2 और 101 के बीच में आती है, इन संख्याओं में भी कौन सी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती है, तो उनको हम छाटेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती है। 3 5 से विभाजित नहीं होता, 4 में भी 5 का भाग नहीं करता, 5 में 5 का भाग करता है। इसके बाद 5 में जब 5 को प्लस करेंगे तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा, 15 में भी जाएगा, इस प्रकार से 100 तक 100 में भी भाग जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्याएं ऐसी है जो 2 और 101 के बीच में आ रही है तथा इन सभी संख्याओं में 5 का भी भाग जा रहा है, यानी कि सभी संख्याएं 5 से भी विभाजित होती है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला होता है। या इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता था Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस an। तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा भी इन सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र के द्वारा भी सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर an आ रहा है जो कि हमारे पास है अंतिम पद है 100। तो यहाँ पर रख लेंगे 100, a के स्थान पर रख लेंगे हम 5, परंतु n का मान हमारे पास नहीं है। तो n का मान ये इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र लगाया जाएगा। पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a के स्थान पर 5, ये सूत्र लगा रहे हैं हम n का मान निकालने के लिए, ताकि यहाँ पर हम रख दें और पदों का योग ज्ञात कर लें। एक ही जगह पर रखेंगे 5 प्लस n के स्थान पर पदों की संख्या जो हमें पता नहीं है, n के स्थान पर केवल n रखेंगे माइनस 1 ब्रैकेट d की जगह d का मान a2 माइनस a1, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 5। यहाँ पर अंतिम पद n बराबर दिया गया है 100। तो 100 की जगह पर 100 इस 5 को जैसे बराबर के इधर लेकर आते हैं तो मिला माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू में 5, 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 बराबर में n माइनस 1। और इस 5 को भी जब हम बराबर के इधर लेकर आएंगे तो वो पहुंचेगा नीचे। 95 में जब 5 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 19 बराबर में 19 5 95 बराबर में n माइनस 1। इस माइनस 1 को जब बराबर के इस साइड पर लेकर आते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा 1 और n का मान मिलेगा 20, यानी पदों की संख्या हमें n का मान मिल गया 20।
अब जब n का मान यहाँ पर रखेंगे तो फॉर्मूला लगाया हमने, इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम पदों का योग 20 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि a का मान दिया गया, d का मान दिया गया, n का मान आ गया। तो Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम 20 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आसान हमारे पास ये होगा इससे। तो सूत्र लगाया हमने Sn बराबर ये वाला Sn, n के स्थान पर रखेंगे हम 20 बराबर n के स्थान पर वही 20 बटे 2 ब्रैकेट a की जगह पर a का प्लस an की जगह पर अंतिम पद यानी कि 100 ब्रैकेट 20 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा 10 ब्रैकेट 20 को जब 2 से विभाजित करेंगे, 20 में जब 2 का घात देंगे तो मिला 10 इंटू 10 को 100 और 5 105 जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मिला 1050, यानी कि जो 20 पदों का इन दोनों को जब हम हल करते हैं तो मिला 1050, यानी कि जो 20 पद है उनका योग करेंगे तो वो मिलेगा 1050। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में ही पूछा गया था। तो 2 और 101 के मध्य की संख्याएं हमने छांटी, इनमें भी उन संख्याओं को ही लिया जो केवल 5 से विभाजित होती है। अब यहाँ से हमने n का मान इस सूत्र के द्वारा निकाला। n का मान जैसे ही निकलता है तो हमने सूत्र लगाया Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट ये वाला, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करें तो 20 पदों का योग 1050 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना हो तो सूत्र ये वाला या फिर Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी AP के तीसरे और 90 पद यानी कोई समांतर श्रेणी है जिसके तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और 16 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? एमपी बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हमें दिया गया है कि तीसरा और 90 पद, तीसरा अर्थात A3, तीसरा पद दिया गया है हमें क्रमशः 4 तथा 90 पद यानी कि A9 बराबर नौवा पद दिया गया है हमें 16। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि जो शून्य है, 0 है, वो दिया गया है हमें अंतिम पद 0। अब अंतिम पद 0, an का मान दिया गया है 0, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे an वाला अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर में इसका मान an का मान दिया गया है 0। तो यहाँ पर a का मान, n का मान, d का मान, n का मान यानी पदों की संख्या, कौन से नंबर का पद 0 होगा? कौन से नंबर का पद उस समांतर श्रेणी में 0 होगा? तो n का मान मतलब पदों की संख्या हमें लानी है। अब यहाँ a और d का मान, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारे पास a और d का मान आ जाए तो हम पदों की संख्या यानी n का मान निकाल सकते हैं। लेकिन a और d का मान निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी समांतर श्रेणी जैसे 10, 7, 4, 2 यहाँ पर नहीं दी गई है। यदि इस प्रकार से कोई समांतर श्रेणी दी जाती है तो हम a और d का मान निकाल सकते थे, परंतु यहाँ हमें कोई समांतर श्रेणी न देकर उस समांतर श्रेणी के केवल 2 पद, एक पद तो तीसरा दिया गया है और दूसरा पद हमें 9वां दिया गया है, तो इन दोनों पदों के माध्यम से हम a और d का मान लाएंगे। यदि a और d का मान आ जाए तो हम बता सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा जिसके तीसरे और 90 पद ये दोनों हैं। तो यहाँ पर ये तीसरे और 90 पदों को a और d के रूप में लिखेंगे। तो a और d के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है a3, इसको लिखेंगे a प्लस 2d, 3 में से 1 कम करेंगे 2, उसको d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2d, और यहाँ पर केवल a बराबर में इधर 4 लिखा हुआ है, 4 से इनको से मिटाना है, ये आई समीकरण नंबर a। इसी प्रकार a9 को भी लिखेंगे हम, जो लिखा हुआ है a9, इसको लिखेंगे a प्लस 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, और इसको d से गुणा करवाएंगे तो मिले 8d, और यहाँ पर 16, ये आई समीकरण नंबर 2। जैसे a45 लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे हम a प्लस 44d। इसी प्रकार से a100 लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे हम a प्लस 99d। तो यहाँ पर किसी पद को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के माध्यम से समीकरण यहाँ पर 8d है जबकि यहाँ पर 2d, तो समीकरण दूसरी में से यदि समीकरण पहली को घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण दूसरी इसमें से इसको घटाएंगे तो मिला a, समीकरण दूसरी को उतारेंगे a प्लस 8d बराबर 16, और इसके नीचे पहली समीकरण a प्लस 2d बराबर में 4। जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर हो जाएगा माइनस, प्लस के स्थान पर माइनस, और यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस। एक a में से जब एक a को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0, यानी कि a से a कैंसिल हो चुका। 8 में से 2d को माइनस करेंगे तो मिलेगा 6d बराबर 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 12, यानी d का मान मिला हमें 12/6। जब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो इस d के मान को समीकरण पहले में रखेंगे तो a का मान प्राप्त होगा। यहाँ कहेंगे कि
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान जो कि मिला हमें 2, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी, डी के स्थान पर डी का मान 2 बराबर में 4 दिया गया था, तो a के स्थान पर a प्लस 2 दूनी की 4 बराबर में 4। इस 4 को जब उस साइड पर लेके जाएंगे, इस 4 को जब बराबर के उस साइड पर लेके जाएंगे तो a बराबर 4 माइनस 4 यानी कि 0, a बराबर 0। तो इस समांतर श्रेणी का उस समांतर श्रेणी, तो वह समांतर श्रेणी जिसके तीसरे पद 4 और 90 पद 16 हो, वह समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 4 और 90 पद 16 हो, उसका कौन सा पद शून्य होगा? उसका पहला पद शून्य होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग 468 हो तथा इसका सारमंडल 6 हो तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। पूछा गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में। तो कोई समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि इस 12 का मान दिया गया है हमें, इस 12 का मान दिया गया है हमें 468 और इसका सार्व अंतर यानी कि डी का मान हमें 6, तो इसका 10वां पद यानी कि a10 अंतिम पद a10 वाला फॉर्मूला an का फॉर्मूला लगाएंगे हमें 10वां, और 10वां पद यानी कि a10 हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी पद ज्ञात करना हो, 10वां पद, 5वां पद, 15वां पद, तो उसके लिए सूत्र लगाया जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि इस प्रकार के प्रश्नों में कोई चीज हमें ज्ञात करनी है तो सबसे पहले ये देखें कि वो चीज किस प्रकार से निकलेगी। जैसे यहाँ पर 10वां पद हमें ज्ञात करना था और 10वां पद निकालने के लिए सूत्र लगाया जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। यहाँ पर a का मान d का मान यदि हमारे पास आ जाए तो हम d का मान है 6 और n का मान है 10, जो कि 10वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 10 है और d का मान भी दिया गया है। यदि a का मान भी आ जाए तो हम इस सूत्र के द्वारा 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो इस 12 पदों का योग दिया गया है, इस सूत्र के द्वारा, इस n वाले सूत्र के द्वारा हम a का मान ज्ञात करेंगे। इस n का सूत्र होता है n/2, इस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज बराबर में 465 है तो 465। चूंकि यहाँ पर n का मान 12 दिया गया है तो जहाँ पर n आता है सूत्र में वहां पर 12 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 12 और इस जगह पर भी 12 रखें। 12 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो मिला 6, 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11 को b से इंटू करवाएंगे तो 11 ब्रैकेट क्लोज 465। इस 6 को भी जब नीचे लेके बराबर, इस 6 को भी जब बराबर के उस साइड पर लेके जाएंगे तो मिलेगा 2a प्लस 11d बराबर में 468/6 और 6 को जब इससे विभाजित करेंगे तो मिलेगा 7 6 42 बचा 2 8 6 48 78 यानी कि 2a प्लस 11d बराबर में 78 और d का मान है हमारे पास 6। तो यहाँ पर जब d का मान रखेंगे 2a प्लस 11 इंटू डी के स्थान पर 6 तो मिलेगा 11 3 66, 2a प्लस 66 बराबर में 78। इस 66 को जैसे उस उधर की साइड पर लेके जाएंगे तो 2a बराबर 78 माइनस 2a बराबर 78 माइनस के 66 यानी कि 66। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 2 और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2a बराबर 12 और a बराबर 12/2 यानी कि 6। तो a का मान मिला 6, d का मान भी 6, n का मान है हमारे पास 10। इन सभी मानों को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो 10वां पद हमें ज्ञात हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, समांतर श्रेणी 17, 15, 13, ... के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 81 हो जाए। यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में। तो समांतर श्रेणी दी गई है हमें 17, 15, 13, ... इसके कितने पद लिए जाए, यानी कि n का मान पूछ रहा है, यानी कि n का मान पूछा गया है कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 81 हो जाए, यानी कि n बराबर 81 दिया गया है। तो यहाँ पर a का मान है 17, d का मान है a2 माइनस a1, a2 के स्थान पर 15 माइनस a1 का मान 17, 15 में से जैसे माइनस 17 को हल करेंगे तो मिला -2, d का मान -2 और sn का मान 81 दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र लगाया जाएगा sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a के स्थान पर a का मान रखेंगे, d के स्थान पर d और n का मान हमारे पास नहीं है, अतः sn का मान उसने दिया है 81। तो यहाँ पर रखेंगे हम 81 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a 2 मल्टीप्लाई a का मान 17 प्लस
n माइनस 1, n का मान चूंकि हमारे पास नहीं है पदों की संख्या तो इनके स्थान पर केवल हमने n को ही रखा माइनस का 1 इंटू में d, d के स्थान पर माइनस के 2। हम जैसे इस समीकरण जब हल करेंगे तो मिलेगा हमें n का मान, चूंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 इस स्थान पर भी है, तो 2 को जब यहाँ से पकड़कर बाहर लेकर आएंगे अर्थात 2 को जब कॉमन निकाला जाएगा तो n बटे में 2 इंटू ये वाला 2 और ये वाला 2 जैसे बाहर आता है तो अंदर बचा केवल 17 प्लस n माइनस 1 और यहाँ 2 जैसे बाहर गया तो माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस है माइनस का 1 है तो इस माइनस को यहाँ पर प्लस के स्थान पर जब माइनस है यहाँ 2 और यहाँ पर 2 बीच में मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 81 के स्थान पर 81, अगली वाली जो स्टेप होगी इसके बाद वो होगी 81 बराबर 81 बराबर n ब्रैकेट 17 प्लस 17 इस माइनस 1 को जब n से इंटू करवाएंगे तो मिलेगा माइनस का 1n और माइनस के 1 को जब इस माइनस 1 से भी इंटू करवाते हैं तो मिलेगा माइनस और माइनस प्लस का 1 n को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 17n माइनस n के स्थान पर n ब्रैकेट 17 और 1 मिलके 18 माइनस 1n बराबर में इधर 81 के जगह पर 81 बराबर n को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 18n माइनस n को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा n स्क्वायर 1n। जब इनको इस साइड पर लेके आएंगे तो ये जैसे बराबर के इधर आएगा तो बनेगा 1n स्क्वायर, 18n को भी जब बराबर के इधर लेकर आएंगे तो बनेगा माइनस के 18n और 81 जो कि यहाँ पर प्लस का है, जो कि प्लस का है इसको जैसे का जैसा ही रख दिया जाएगा। बराबर के जो इधर थे उन सबको हम बराबर के इस पार लेकर आ चुके तो यहाँ पर केवल बचेगा 0। ये बनी एक हम यहाँ से हटाएंगे, ये बनी एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें पदों की संख्या यानी कि n का मान मिलेगा। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो देखेंगे कि n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 बराबर में 0। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। यहाँ जो 3 पद पहला दूसरा और तीसरा ये जो 3 पद हैं इन 3 पदों को 4 पदों में बदलेंगे तो ऐसे होगा ये कि आगे वाले पद को सेम टू सेम उतारा प्लस पीछे वाले पद को भी सेम टू सेम उतारा बराबर में 0। यहाँ पर ये जो 18 है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9n माइनस 9n। अब ये जो पहला वाला पेयर कंप्लीट हुआ इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो होगा हमारे पास n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है तो n को कॉमन यहाँ बचा n माइनस 9 माइनस यहाँ से भी जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा 9 और अंदर बचेगा n माइनस, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है तो यहाँ पर बनेगा 81 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 81 को 9 into 9। यहाँ से जब 9 को कॉमन ले रहे हैं 9 को और 9 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर वाला चेंज होगा n माइनस 9। तो यहाँ पर ये जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम मिले तो n माइनस 9 और n माइनस 9 को फिर से जब कॉमन लेंगे तो n माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n माइनस का 9 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर जो n का मान मिलेगा वो n माइनस 9 यानी कि n बराबर 9 पदों की संख्या 9। तो इस समांतर श्रेणी के 9 पद लेने पर उनका योग 81 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 36 और 42 है। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016। हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो किसी न किसी बोर्ड द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनके माध्यम से हम परीक्षा में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर है उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें इस 15 पदों का यानी कि 15 इस 15 का मान हमें ज्ञात करना है जिसका 5वां पद यानी कि a5 बराबर 26 क्रमशः 26 तो a5 26 तथा जिसका 9वां पद a9 बराबर में दिया गया है 42। तो a5 दे दिया यानी 5वां पद दे दिया और 9वां पद दे दिया। इन दोनों पदों के माध्यम से हम 15 पदों का योग यानी कि a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। a और d का मान आने के बाद में n का मान है 15, क्योंकि Sn वाला फॉर्मूला होता है n/2 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो यहाँ पर a और d का मान इन दोनों के माध्यम से आ जाएगा, जैसे अभी लाए थे a5 को लिख सकते हैं a + 4d = 26, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a9 को लिख सकते हैं a + 8d = यानी समीकरण नंबर 2। जैसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो d का मान आएगा, उस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आएगा। a के d के और n के मान को जब हम सूत्र में रखेंगे तो हमें 15 पदों का योग यानी कि s15 का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को उस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 19वां, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 हो तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में। तो यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है जो अभी हमने चर्चा की थी। दूसरा और तीसरा पद यानी कि a2 a2 प्लस और a3, a2 का मान दे दिया हमें 3 और a3 का मान भी दे दिया हमें 5, तो 2 मान दे दिए और इसके 20 पदों का योग पूछा गया है। तो a का और d का मान हम यहाँ पर दूसरा पद यानी कि a2 का मान दिया है हमें 3 तथा तीसरा पद a3 का मान दिया गया है 5। तो इन दोनों के माध्यम से हम a और d का मान प्राप्त करेंगे और उसके 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि सन चेंज हो जाता है, वर्ष बदल जाता है, परंतु परीक्षा का जो प्रश्न है वो वही रहता है, उसका करने का तरीका वही रहता है, केवल अंतर इतना सा होता है कि संख्या बदल दी जाती है। इन पदों का योग यहाँ पर कोई अन्य दे देगा, तीसरा और दूसरा की जगह पर कोई और चीज दे देगा, परंतु तरीका सेम टू सेम वही रखेंगे। किसी भी पद को a और d के रूप में लाएंगे, उसके बाद में n का मान निकालेंगे, उसके बाद में उन पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योग, वही 61 पदों का योग पूछा जा रहा है, जबकि समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद दिया गया है 2020 में पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो, यूपी बोर्ड 2019 में। सेम ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम 1 से 100 तक के मध्य की संख्या निकालेंगे, उसके बाद में उनमें उन संख्याओं को छाटेंगे जो 6 से विभाजित होती है। कोई समांतर श्रेणी बनेगी, उस समांतर श्रेणी का जो साल अंतर होगा वो होगा 6, और उस समांतर श्रेणी में n का मान निकालेंगे। an वाले अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू t वाले सूत्र के द्वारा जब n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा तो a, n और d इन तीनों मानों को संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि sn वाले सूत्र में रखेंगे तो हमें संपूर्ण सभी संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रथम n पदों का योग दिया गया है हमें, यानी कि sn का मान दिया गया है, sn का मान दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला जब हम n का मान 1 रखेंगे तो n के स्थान पर 1 रखेंगे तो s1 बराबर होगा 4n, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस n के स्थान पर वही 1, इसका स्क्वायर इसको खोलेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो s1 मिला हमें 3। और जो s1 होता है वही होता है a1, यानी एक पद का योग। अब एक पद का योग यानी कि ये जो होगा वो प्रथम पद a1 होगा। अगला जब हम n का मान इस sn वाले पद में, जो कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया गया था हमें 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें जब हम यानी sn वाले n पदों के योग में जब हम n के स्थान पर, जैसे n के स्थान पर 1 रखा, अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा s2 बराबर 4 इंटू n के स्थान पर 2 माइनस n के स्थान पर फिर से 2, इसके स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर इसको खोलेंगे 4 दूगे 8 माइनस 2 दूगे 4, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 4, यानी कि दूसरा पद दो पदों का योग मिला 4, दो पदों का योग यानी s2। अब s2 यानी दो पदों का योग, इसका अर्थ होता है कि a1 प्लस a2। अब a1 का मान हमें ज्ञात नहीं है तो a1 के स्थान पर a1 प्लस a2, ये 4 जो है वो है s2। s2 के स्थान पर लिख सकते हैं कि दो पदों का योग मतलब a1 प्लस a2। अब यहाँ पर a1 का मान जो होगा वो मिल चुका हमें 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। s2 का मान है हमारे पास 4,
4 प्लस a2 के स्थान पर a2, तो जो दूसरा पद होगा a2 वो निकल जाएगा 3 को जब बराबर के इधर। अगला प्रश्न देखते हैं हम 22वां। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n-n² है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 2018। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी कि s n का मान हमें दिया गया है 4n-n² और हमसे पूछा गया है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात a 10 का मान हमें निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाया जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यदि हमें a n और d इन तीनों का मान पता चल जाए तो हम कोई भी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें a n d का मान पता चल जाए तो। अब हम यहाँ पर a n और d, n का मान चूंकि यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है तो n का मान दिया गया है 10, परंतु a और d का मान नहीं दिया गया। a और d का मान निकालने के लिए हम n पदों का योग जो कि दिया गया था इसका प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर रखेंगे n बराबर यदि 1 हो तो, जब n बराबर 1 इसमें रखेंगे n पदों के योग में तो मिलेगा हमें s 1 बराबर 4 इंटू n की जगह पर 1 माइनस n² या 1 का स्क्वायर। खोलेंगे इसको 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो पहला पद अर्थात 1 पदों का योग मिला हमें 3। इसी प्रकार जब दूसरा रखेंगे n बराबर 2 हो तो, n बराबर 2 हो तो जब n का मान 2 रखेंगे n पदों के योग में तो यहाँ पर मिलेगा s2, n के स्थान पर मिलेगा 2 बराबर 4 इंटू n की जगह पर 2 माइनस n², n का मान है हमारे पास 2 तो 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे मिलेगा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 8 8 में से 4 को माइनस करेंगे मिलेगा 4, यानी कि एक पद का योग मिला हमें 3। एक पद का योग अर्थात एक पदों का योग मतलब ये होगा a1 का मान, तो a1 का मान मिला हमें 3। इसी प्रकार s2 यानी कि 2 पदों का योग मिला हमें 4। अब जब यहाँ पर a1 का मान 3 है तो ये a2 का मान नहीं है, क्योंकि s2 का मतलब होता है s2 बराबर होता है कि 2 पदों का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद। s2 यहाँ पर हमारे पास 4 बराबर a1 के स्थान पर रखेंगे हम a1 का मान 3, एक पदों का योग जो मिला था हमें वो a1 का मान था, a1 के जगह पर रखा 3 प्लस a2 का मान हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो a2 की जगह पर a2। 3 को जब इस साइड पे ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 बराबर a2, या a2 बराबर मिलेगा हमें 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो a2 का मान मिला हमें 1, a1 का मान मिला 2। तो जो समांतर श्रेणी बनेगी वो बनेगी अर्थात वह a की बराबर a की क्या मिलेगी हमें a1 का मान 3 और a2 का मान 1। इसी क्रम में ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है तो हम देखेंगे कि a बराबर 3 और d बराबर फॉर्मूला लगाया जाएगा a2 माइनस a1। a2 यहाँ पर 1 माइनस a1 का मान है 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस का। इस a और d के मान को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें उस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले भी हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवा अर्थात n बराबर अंतिम पद दिया गया है हमें 3 प्लस 2n दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो अंतिम पद दिया हमें an बराबर दिया 3 प्लस 2n और हमसे पूछा गया है तो इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात इस 25 का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कोई भी n पदों का योग निकालना हो तो उसके लिए सूत्र लगाया जाता है sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर n के स्थान पर हमें दिया गया है 25, परंतु वही a और d का मान हमारे पास नहीं है तो a और d का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो अंतिम पद दिया गया था उसमें n के स्थान पर रखेंगे हम फिर से वही 1। यदि n बराबर 1 हो तो, यदि n बराबर 2 हो तो जब इस प्रकार से हम n का मान रखेंगे तो हमें पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद मिलेगा। जैसे यहाँ पर रखते हैं n के स्थान पर रखा 1 बराबर 3 प्लस 2n
2 इंटू n, n की जगह पर वही 1 रख रहे हैं तो 1, 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो पहला पद मिला हमें 5। इसी प्रकार जब इस अंतिम पद में जो कि दिया गया था हमें, उसमें जब n के स्थान पर 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई n, n के स्थान पर 2 यानी 3 प्लस 2 2 जा 4 यानी 7, तो दूसरा पद मिला हमें 7। इस प्रकार से वो समांतर श्रेणी बनी a1 a2 यानी 5 व ab, अर्थात वह ab बराबर वह ab मिलेगी हमें। पहला पद मिला 5 दो और दूसरा पद मिलेगा 7। इसी क्रम में समांतर श्रेणी चलती है। तो यहाँ पर a का मान मिल गया हमें 5, a का मान मिल गया हमें 5, a बराबर 5 तथा d का मान निकालने के लिए प्रयोग करेंगे a2 माइनस a1 का। a2 की जगह पर हमारे पास है 7 माइनस के a1 5 यानी कि 2, तो a का मान मिला 5, d का मान मिला 2 और n का मान जो कि दिया गया था 25। इन तीनों मानों को जब यहाँ पर रखेंगे तो हमें 25 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम पहले हल कर चुके हैं। ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी बोर्ड द्वारा किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। यदि इस वीडियो पर आप अभी तक भी बने हुए हैं तो ये कन्फर्म है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। यदि आपको ये वीडियो देखने से थोड़ा सा भी फर्क पड़ता हो तो आप इस वीडियो को प्लीज उस बच्चे तक जरूर पहुंचाएं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, क्योंकि इससे उसे नुकसान तो नहीं होगा परंतु हो सके उसे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, क्योंकि हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं जो किसी न किसी बोर्ड द्वारा एग्जाम में लिए जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 3n, अच्छा ये गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हमें ये दिया है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें n पदों का योग, अर्थात हमें Sn का मान दिया गया है, Sn का मान n पदों का योग दिया गया है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 और हमें ज्ञात करना है उसका 25वां पद, अर्थात a25। 25वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे a25 क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी nवां पद हमें ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगाया जाता है an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू d। यहाँ पर a n d इन तीनों की वैल्यू में पता करनी है, तो यहाँ n पदों का योग दिया गया है। यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट में वही n बराबर यदि 1 हो तो n बराबर यदि 1 हो तो यहाँ पर रखेंगे s1 बराबर 3n स्क्वायर, n का मान हमारे पास है 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 5n, n की जगह पर रखेंगे हम 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 3 यानी 3/2 प्लस 5 अपॉन 2। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8/2 यानी कि 4। तो जो पहला पद है एक पदों का योग वो मिला हमें 4 और जो एक पद का योग होता है वही होता है a1 का मान, तो इसे 4 को हम a1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 हो तो s2 बराबर 3 ब्रैकेट n के स्थान पर रखेंगे हम 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू n की जगह पर रखेंगे हम n का मान 2 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अपॉन में 2 प्लस 10 अपॉन 2। यहाँ पर देखें तो 2 से 4 को काट सकते हैं हम, 2 दूने 4 3 दूने 6 गुणा करवाएंगे तो 3 दूने 6 प्लस 2 पंजे की 10 5 और 6 दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 11, यानी कि दो पदों का योग मिला हमें 11। क्योंकि दो पदों का योग s2 बराबर होता है a1 प्लस a2, तो s2 का मान मिला हमें, दो पदों का योग यानी s2 का मान मिला हमें 11 बराबर a1 का मान मिला हमें 4 प्लस a2 के जगह पर a2 को रखेंगे, 4 को जब इस साइड लेके आएंगे तो 11 माइनस 4 बराबर में a2 बराबर a2 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 7, यानी a1 का मान मिला 4 a2 का मान मिला 7, तो वो जो ap होगी वो होगी a1 यानी कि 4 और 7। इसी क्रम में श्रेणी, इसी क्रम में ap चलती हुई है, तो यहाँ पर पहला पद a का मान यानी कि 4, दूसरा
डी को जब निकालेंगे तो a2 माइनस a1, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। तो पहला पद और सारा अंतर सभी को यहाँ पर रखेंगे, इनका मान चूंकि दिया गया है 25, इन सभी को जब यहाँ पर रखेंगे तो हमें 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो। अगला प्रश्न, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि इनका योग -3 तथा इनका गुणनफल -8 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी कि तीन संख्याएं, माना कि पहली संख्या, वो जो तीन संख्या समांतर श्रेणी में है उनमें माना कि जो पहली संख्या होगी वो पहली संख्या है a, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, चूंकि समांतर श्रेणी में दी गई है तो दूसरी संख्या हो जाएगी a प्लस b, यानी कि सात अंतर को जब पहले पद में प्लस करते हैं तो वो दूसरा पद मिलता है। इसी प्रकार जो तीसरा पद मिलेगा वो मिलेगा तीसरी संख्या a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d लिखे, या पहले पद में जब d को प्लस करेंगे तो वो समांतर श्रेणी बन जाएगी, और पहले पद में से जब d को माइनस करेंगे तो भी वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस b, पहली संख्या में मानी है a, दूसरी संख्या मानी है a प्लस b और तीसरी संख्या मानी है a माइनस b। माना कि ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो वहां पर प्रश्न में दिया गया है कि इन तीनों संख्याओं का योग -3 है। तो जब हम तीनों संख्याओं को प्लस करेंगे, यानी इसका योग जब ज्ञात करेंगे तो a प्लस दूसरी संख्या a प्लस b और तीसरी संख्या को भी जब इसमें प्लस करेंगे तो मिलेगा a माइनस b बराबर में -3। इसको जब सोल्व करेंगे तो एक a में एक a को प्लस करेंगे 2a और 3a प्लस b और d, दोनों ये तो कैंसिल हो चुके, तो यहाँ पर मिलेगा 3a बराबर में -3, तो a का मान मिलेगा यहाँ पर -a। अब उसमें एक और दिया गया है गुणनफल -8 है, यानी कि जो तीनों संख्या इनका योग तो है -3 और इनका गुणनफल है 8। तो यहाँ पर कहेंगे कि तथा जो पहली संख्या है a इंटू दूसरी संख्या है a प्लस b और जो तीसरी संख्या है a माइनस b, यदि इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करवा दे तो इनका गुणनफल प्रश्नानुसार बताया गया है कि 8 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा हमें d का मान, यहाँ पर a का मान पहले हम निकाल चुके -1, तो यहाँ पर जब a के मान को रखेंगे तो a के स्थान पर रखा -1 इंटू फिर से a के स्थान पर रखेंगे -1, आगे प्लस b ब्रैकेट a का मान फिर से वही -a माइनस d ब्रैकेट क्लोज और 8। इसको सोल्व करेंगे माइनस और माइनस यानी कि प्लस का मिला 1, आगे माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का d एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में है -1 माइनस d बराबर में 8। यहाँ पर इस प्लस 1 को, इन दोनों ब्रैकेट को जब फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 और -1 को जब मल्टीप्लाई करवाए तो मिला ये -1, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस का d, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा माइनस का d। अब माइनस d को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस d और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस d स्क्वायर बराबर में 8। आगे देखेंगे तो यहाँ पर d माइनस d प्लस d से d कैंसिल हुआ, यानी -1 और प्लस का d स्क्वायर बराबर में 8। d स्क्वायर का मान मिलेगा 8 और -1 को जब उस साइड लेकर जाएंगे तो +1 यानी कि 9, तो d स्क्वायर मिला हमें 9। तो d का मान मिलेगा, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर √9 प्लस और माइनस 9 का जब रूट करेंगे तो प्लस और माइनस 3, यानी d का मान मिला हमें प्लस और माइनस के 3। इस d के मान को और इस a के मान को जब यहाँ पर रखेंगे तो हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। यहाँ रखेंगे यदि d बराबर +3 हो तो, जब d बराबर +3 हो तो पहली संख्या हमने मानी थी a, पहली संख्या हमने a मानी थी और a का मान मिला हमें -1, तो पहली संख्या -1। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या हमने मानी थी a प्लस d, a का मान वही -1 प्लस d का मान हम रखते हैं +3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 2, यानी पहली संख्या मिली हमें, पहली संख्या -1, दूसरी संख्या मिली 2। इसी प्रकार जब तीसरी संख्या निकालेंगे तो तीसरी संख्या मिलेगी हमें, तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी, तीसरी संख्या हमने मानी थी a माइनस d, तो a के स्थान पर वही -1 माइनस d की जगह पर d का मान रख रहे हैं हम +3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -4, तो तीसरी संख्या मिलेगी हमें -4। ये तीनों संख्या जो होगी -1, 2 और -4, ये तीनों समांतर श्रेणी में होगी। इसी प्रकार यदि जब d का मान -3 लेंगे, d बराबर -3 हो तो फिर से हमें वही तीनों संख्या मिलेगी जो
समांतर श्रेणी में होगी। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 26वां। अगला प्रश्न है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो यह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में। तो यहाँ पर यातायात वाला प्रश्न है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13वां सिग्नल है और प्रत्येक सिग्नल को पार करने में कोई कार है तो 3 मिनट का समय लेगी। तो पूछ रहा है कि जो 13वां सिग्नल होगा वो कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक समांतर श्रेणी का ग्रुप बना हुआ है, जैसे पहला 3 मिनट में, दूसरा 6 मिनट में, तीसरा वाला सिग्नल पार कर रही है और 9 मिनट में, इसी क्रम में आगे बढ़ती है और वह पूछ रहा है कि 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। ए का मान है 3, डी का मान है हमारे पास A2 - A1 यानी कि 3 और n का मान दिया गया है 13। इन तीनों मानों को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के स्थान पर वही 13 रखना है बराबर a 3 प्लस n के स्थान पर 13 माइनस 1 इंटू में डी, डी की जगह पर रखेंगे 3, सोल्व करेंगे 3 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 किया 36, 36 में 3 को प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें 39, यानी कि जो 13वां पद होगा, 13वां सिग्नल होगा उसे वह 39 यानी 39 सेकंड में 39 मिनट में पार करेगी। तो प्रश्न पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में। अगला प्रश्न है 27वां। किसी स्कूल के विद्यार्थियों का इनके समग्र शीर्षक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 2017। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझे, किसी स्कूल के विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उन सभी बच्चों को पुरस्कार के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपए की राशि देंगे। तो माना कि कुछ विद्यार्थी है, सपोज 7 ही विद्यार्थी है, दिया जाएगा यहाँ पर 7 विद्यार्थी है। ये 7 विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट विनर होगा सपोज उसे 100 रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, अर्थात तो जो पहला पुरस्कार है 100 रुपया, अगला जो दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम होगा, यानी कि 100 माइनस 20 अर्थात 80 रुपए। पहला पुरस्कार 100, दूसरा पुरस्कार 20 रुपए कम यानी 80। इसी प्रकार जो तीसरा पुरस्कार होगा वो दूसरे पुरस्कार से फिर से 20 रुपए कम होगा, यानी कि 100 माइनस 20 में से और भी यदि 20 को कम कर दिया जाए तो 100 में से 20 को कम करेंगे तो मिलेगा 80 और 80 में से फिर से 20 को कम करेंगे तो मिलेगा 60। इस प्रकार पहला पुरस्कार 60, दूसरा 80, तीसरा 60, इस प्रकार 20-20 रुपए कम होते जाते हैं। ये सभी एक हमारे द्वारा माने गए काल्पनिक मान है। वास्तविक मानों को पता करने के लिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। माना कि इनमें पहला पुरस्कार होगा, माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर x रुपए, तो जो दूसरा पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार वो होगा पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम, अर्थात पहला पुरस्कार था x तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 20। इसी प्रकार से जो तीसरा पुरस्कार होगा वो होगा x माइनस के 20 और इसमें से भी और 20 को कम करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 20 और माइनस 20 मिलके माइनस के 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x माइनस 40। इसी प्रकार से जो चतुर्थ पुरस्कार होगा चौथा वो मिलेगा हमें x माइनस 60। पांचवा पुरस्कार होगा वो होगा x माइनस 80। 20-20 रुपए लास्ट में हम प्लस करते रहे तो छठा पुरस्कार मिलेगा हमें x माइनस के 100। अगला सातवां पुरस्कार वो मिलेगा हमें x माइनस 120। इस प्रकार 7 बच्चों में 7 पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। यदि इन सभी पुरस्कारों को फिर से प्लस कर दिया जाए तो हमें मिलेगी कुल राशि। चूंकि कुल राशि दी गई है, कुल राशि दी गई है 700 रुपए। तो जो पहला पुरस्कार होगा जब हम इनको सभी को प्लस करेंगे x प्लस पहला पुरस्कार x, दूसरा पुरस्कार x माइनस 20, तीसरा पुरस्कार मिला x माइनस 40, चौथा पुरस्कार x माइनस 60, पांचवा पुरस्कार मिलेगा x माइनस 80,
छठा पुरस्कार मिलेगा x-4 और सातवां पुरस्कार मिलेगा x-120। इन सभी पुरस्कारों को जब प्लस करेंगे, सभी पुरस्कारों को फिर से मिलाएंगे तो वही आएगी जो कि 700 रुपए दी गई है। तो जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चलेगी। उस x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमें अलग अलग पुरस्कार राशि प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 1x में 1x को प्लस करेंगे तो 2x, 3x, 4x, 5x, 6x और 7x। इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को भी जब प्लस करेंगे तो मिला माइनस के 20 और माइनस 40 मिलके -60 और -60 120, 200, 300, 400, 420, यानी कि सभी मान ऋणात्मक है तो माइनस के 420। हमें मिला 7x - 420 बराबर में 700। इसका मान निकालेंगे तो 7x बराबर में 700 प्लस 420 कितना जाएगा तो प्लस 420 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 1120। 7x का मान मिला 1120, x का मान मिलेगा 1120 अपॉन में 7, इसको विभाजित करेंगे तो मिलेगा हमें 160, यानी x का मान मिला हमें 160। इस x के मान को जब सभी पुरस्कारों में रखेंगे तो जो पहला पुरस्कार माना था हमने, अतः प्रथम पुरस्कार मिलेगा, अतः प्रथम पुरस्कार मिला हमें x का मान 160, तो पहला पुरस्कार 160। इसी प्रकार जो सेकंड वाला पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार वो माना था हमने x माइनस के 20, तो x का मान मिला 160, x का मान मिला था हमें 160। इस x के मान को यहाँ पर रखा -20 तो मिला दूसरा पुरस्कार 160 में से 120 को कम करेंगे तो 140। इस प्रकार से पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120। इसी क्रम में जब यहाँ पर सभी में मान रखेंगे तो हमें सभी पुरस्कार राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 में पूछा गया टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात वह समांतर श्रेणी के रूप में चलता है। तो प्रथम 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी 9 वर्षों में कुल उत्पादन निकालना है तो हमें इस 9 का मान, यानी 9 वर्षों में जो उत्पादन हो रहा है कुल उत्पादन वो मान में निकालना है हो या n पदों का योग निकालना हो तो सूत्र लगाया जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * b। अब यहाँ पर वही a n b इन तीनों मानों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उसने दिया है कि चौथे वर्ष में 720 टीवी यानी कि a4 बराबर 720 दिया है तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है और a6 का मान भी दिया गया है छठे वर्ष में, यानी a6 बराबर में 1080। तो वही दो पद दे दिए। इन दोनों पदों को हम a और d के रूप में रखेंगे तो हमें a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। वो a और d का मान और n का मान 9, इन तीनों को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें 9 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं a + 3d बराबर 720 समीकरण नंबर 1 और a + 5d बराबर समीकरण 2। समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें d का मान। उस d के मान को पुनः जब समीकरण 1 में रखेंगे तो फिर से मिलेगा a का मान। इस a के मान को, d के मान को और n के मान को जब इस समीकरण इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें n पदों का योग यानी 9 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपया तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए हो तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले दिया गया है हमें कि कार का प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी कि जो पहले किलोमीटर का किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया वो दिया गया है हमें 20 रुपया। इसके बाद प्रति किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो कार आगे चलती है तो वहां पर 11 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि दूसरे किलोमीटर का किराया उसमें ये तो निश्चित है 20, ये तो फिक्स है, और जो अगला किलोमीटर होगा उसमें 11 प्लस कर देंगे तो 20 और 11 हो जाएंगे हमारे पास 31। इसी प्रकार जो तीसरा वाला होगा तीसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा, वो होगा 31 + 11 यानी कि 2 और 1 42। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी बनेगी अर्थात वह एपी प्राप्त हो गया। हमें पहला किलोमीटर का किराया 20, दूसरे किलोमीटर में 20 + 11 को ऐड करेंगे तो मिला 31 और अगला तीसरा पद आएगा हमारे पास 42।
यहाँ पर ये समांतर श्रेणी बनी है। इस समांतर श्रेणी में पूछा गया है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। वही यहाँ पर जब a का मान और d का मान और n का मान 15, इन तीनों मानों को जब रखेंगे तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। घूम के फिर से वही सवाल आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर घुमा दिया जाता है, परंतु उसको करने का तरीका, यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो तो उसको करने का तरीका सेम होता है। सबसे पहले ये ज्ञात कर लें कि हमें क्या चीज निकालनी है। जो चीज निकालनी है उसका सूत्र लिख लेंगे, उनमें किन किन मानों की आवश्यकता है ये हमें निकालने पड़ेंगे। तो वो निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट हमें जरूर देगा, उसके द्वारा हम वो सभी आवश्यक मानों को ज्ञात करके यहाँ पर रखेंगे, तो हमें अंत में आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न एमपी बोर्ड 2019 में पूछा हुआ समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद 17 है। यह कथन सत्य है या असत्य, यानी यह कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। तो जब इसको हल करेंगे तो समांतर श्रेणी दी गई है हमें 10, 7, 4 का 10वां पद। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। यदि 10वां पद 17 आता है, यदि 10वां पद अंतिम पद हम निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से, an = a + n - 1 * d। यहाँ पर a का मान दिया है हमें a = 10, d का मान दिया है हमें a2 - 7n - 3 और n का मान दिया गया है हमें 10। इन तीनों मानों को यहाँ रखेंगे। यदि 10वां पद निकालने के बाद में 17 आता है तो कह देंगे कि ये कथन सत्य है, वरना ये कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है x का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x, x + 10, 3x + 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमित पद हैं, अर्थात ये तीनों पद क्रमागत दिए गए हैं, यानी 2x, x + 10 और 3x + 2 ये तीनों पद क्रमागत हैं, इसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। अब ये चूंकि ये तीनों किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम d का मान निकालेंगे। जब d का मान इस जगह निकालेंगे और d का मान जब इस जगह निकालेंगे तो दोनों d के मान सेम होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में जब क्रमागत पद होते हैं तो वहां पर सारा अंतर समान होता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में d का मान समान होता है, तो यहाँ पर जब हम d का मान निकालेंगे तो d = a2 - a1, a2 का मान है यहाँ पर x + 10 माइनस a1 का मान है 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10 और 2x और 1x ये मिला माइनस का 1x यानी x। तो d का मान इस जगह पर मिला हमें 10 - x और d का मान जब यहाँ पर भी निकालें d का मान मिलेगा a3 - a2। a3 का मान है हमारे पास 3x + 2 और माइनस a2 दूसरा पद है यहाँ पर x + 10, x + 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3x + 2 और माइनस x और माइनस 10, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2x + 2 और माइनस 10, इन दोनों को हल करेंगे तो मिलेगा 8, यानी d का मान मिला इस जगह पर 2x - 8 और d का मान इस जगह पर मिला 10 - x। d का मान ये और d का मान ये, इन दोनों मानों को जब बराबर करेंगे यहाँ पर कहेंगे, अतः 10 - x = 2x - 8। सभी को जब हल करेंगे, इनको हल करेंगे तो मिलेगा 2x, x को जब उस साइड लेके जाएंगे तो बनेगा x प्लस का, और 8 को जब इस 10 के पास लेकर आएंगे तो बनेगा 8 प्लस का। 10 और 8 हो गए 18 बराबर 2x और 1x मिलके बन गए 3x। तो x का मान मिलेगा यहाँ पर x = 18 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 18/3, यानी कि x का मान मिलेगा 6। तो इस समांतर श्रेणी में x का मान मिलेगा 6, जिसके तीनों क्रमागत पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है जो विभिन्न बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्जाम में दिए गए हैं। यदि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने पर थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो देखने पर हो सके कि फायदा हो या नहीं हो, परंतु ये घर पर में भी नुकसान तो नहीं।